नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह से चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं मुख्तार अंसारी की हत्या के बारे में, वो तो एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में। उत मुख्तार अब्बास की बीबी और बच्चे ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली थी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें यूपी सरकार से उन्हें यूपी की जेल से शिफ्ट कर दिया जाए पंजाब की जेल में। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम हाई कोर्ट को यही बोला कि ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, अगर फिर भी अगर हमें कुछ लगा तो हम उनकी सुरक्षा बढ़ा देंगे। ठीक है। उसके 40 दिन के ही अंदर, ठीक है, उनको 2 बार धीमा जहर दिया गया और इसकी पुष्टि जो है मुख्तार अंसारी ने खुद की, उसके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने भी एक न्यूज़ चैनल पर दिए हुए इंटरव्यू पे बताया है। तो आप लोग देख लीजिए कि बंदे ने 40 दिन पहले, हत्या से 40 दिन पहले उसने 2 बार शिकायत की थी कि उसे खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है, कुछ ऐसा सामान दिया जा रहा है जिससे उसको खा के उसे लगे कि मतलब उसकी तबीयत बिगड़ रही है। बट यूपी सरकार ने इस पर कोई भी जो है ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज में, बांदा मेडिकल कॉलेज में जो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, क्या वो काफ़ी है उतनी? आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। जिस तरह से मीडिया जो है माफियाओं बोलिए या नेता बोलिए, उनकी हत्या को दबा रही है, छुपा रही है, उस तरह से तो ये यूपी सरकार में एक बहुत ही बड़ा गंभीर विषय बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अतीक अहमद की हत्या हुई थी। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा नहीं बढ़ाई, जान के ऐसा बोला जा रहा है कि उसकी सुरक्षा को छोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि मुख्तार अंसारी, जो कि 1996 से 5 बार यूपी से विधायक बनता हुआ आ रहा है, उसके अपने घर गाजीपुर और मऊ में, जिसमें जहाँ पे उसका एक बहुत ही बड़ा बोलबाला था, वो लोगों के बीच में एक मसीहा की तरह जाना जाता था। वो अलग बात है कि मीडिया उसे एक माफिया की तरह पेश करती थी या ये रिप्रेजेंट करती थी, बट वो अपने ज़िले में, गाज़ीपुर में, एक बहुत ही बड़ा मसीहा की तरह पेश आता था। अभी बांदा जेल में, बांदा मेडिकल कॉलेज में उसका पोस्टमार्टम हो गया और कल यानी कि 29 मार्च 2024 को पोस्टमार्टम कंप्लीट कर दिया गया। आज 30 मार्च 2024 को उसकी जो है मिट्टी उसको दी जाएगी, यानी कि सुपुर्द खाक किया जाएगा, उसको जो है दफनाया जाएगा। हो सकता है कि उसका छोटा बेटा उमर अंसारी भी शामिल हो सकता है और उसकी वाइफ भी आ सकती है जनाजे में। ठीक है। तो इससे ये देखिए कि लोगों के बीच में उसके लिए कितना प्यार था। ठीक है। जब उसके जनाजे को कब्रिस्तान में लेके जाया गया तो लोग फूट फूट कर रो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उसके लिए लोगों के दिल में कितना प्यार था। मुख्तार अंसारी को बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो है उसकी मृत्यु पर बहुत ही दुखद, मतलब दुख जता रही हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बोला है कि किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि उसके नागरिक को और साथ ही साथ उस जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा, हिफाजत की जिम्मेदारी यूपी सरकार की होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उसके बेटे और बीवी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में मतलब कि एप्लीकेशन दिया था, ये की थी, अर्जी जो है दाखिल की थी, अप्लाई किया था। बट यूपी सरकार ने हाई कोर्ट से ये बोला कि ऐसा डरने की कोई बात नहीं, और अगर कुछ होगा तो उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग बस इससे अंदाज लगा लीजिए कि दौर बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है। इसका अंदाज़ा नहीं है, जब बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो नेता हों या कोई और भी हो, तो आम जनता की तो बात छोड़ ही दीजिए, बात ही करना बेकार है। अभी 5 बार जो बंदा विधायक बन के आ रहा है, इसका मतलब उसने अपने इलाके में कुछ तो काम किया ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसने काम नहीं किया होगा। ठीक है। अभी देख लीजिए कि कृष्णानंदा राय, जो कि बीजेपी से विधायक रह चुका है, उसकी हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी को
10 साल की सज़ा हुई थी और वो 10 साल से बंदा जेल में था। कभी उसे पंजाब जेल में लाया जा रहा था, कभी उसे यूपी जेल में लाया जा रहा था। उसकी मृत्यु हुई, यानी कि 28 मार्च 2024 से पहले उसे पंजाब जेल से 1 महीना पहले यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए। तो क्या ये एक बड़ा डॉट संदेह नहीं पैदा करता है कि 1 महीना पहले ही क्यों उसे लाया गया और ठीक 1 महीना बाद उसकी हत्या हो गई। इसी तरह से अतीक अहमद के साथ भी होता है, उस बंदे को भी गुजरात जेल से लाया गया था यूपी में, ठीक है। तो इन सारे नेताओं की, गैंगस्टर की, माफिया की मौत जो हुई है, ये मार दिया गया या ये मर गए एक बीमारी से, हार्ट अटैक से, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही बड़ी एक लापरवाही की तरफ अंदेशा देता है और एक बहुत ही बड़ा शक का बुनियाद पैदा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए आगे आगे और किसकी मौत होती है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे, माफिया थे, उनकी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार में एक एक करके चुन चुन करके उनको मारा जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा, ये डेमोक्रेसी के लिए एक, इसलिए वो नेता की मौत नहीं है, वो ये डेमोक्रेसी की मौत हो रही है, लोकतंत्र की मौत हो रही है, ठीक है। अगर मारना है तो उसके लिए कोर्ट जिम्मेदार है, कितने दिन की सज़ा देगी, कितने दिन जेल में रहना है। आप किसी दूसरे तरीके से षड्यंत्र रच के किसी भी नेता को मार देते हैं, तो इससे तो यही पता चलता है कि कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जेल में, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, अपना वोट इस बार सोच समझ के दीजिए, किसे देना है, नहीं देना है। बस लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और ये कुछ सही नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में कुछ सही नहीं चल रहा। जिस तरह से एक एक करके नेताओं की, माफियाओं की हत्या हो रही है, वो सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है, ठीक है। मैं किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, ना ही मैं कांग्रेस के पक्ष हूँ और ना ही मैं बीजेपी के विपक्ष हूँ। मैं एक इंसान, एक आम नागरिक, भारत का एक आम नागरिक के हैसियत से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हो रहा है कुछ दिनों से, वो गलत हो रहा है। और ख़ास करके मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग अपनी आंखें खोलें, अपना सोच समझ के वोट दें, किसे देना है, क्या देना है, ठीक है। और देखिए अभी पता नहीं किसकी हत्या हो जाए, करवा दी जाए। क्या मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था या सच में उसकी मौत हुई थी, ये तो भगवान ही जान रहा है। बट मैं यही कहूँगा कि मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट है ये वो काफ़ी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है, और बड़े बड़े नेताओं का भी यही कहना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय और गंभीर सवाल खड़ा करता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, किसे क्या करना है, किसे वोट देना है, किसे जिताना है, तो अपना वोट सोच समझ के दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोस में। आपका कोई राय, सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके इस कमेंट राय को दूर करूंगा, सजेशन को मैं आपको, जो भी आपका डाउट है उसे दूर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।